गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एस के पाठक एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष पार्ट ऑफ सेंटेंस को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। अभी तक आपको सेंटेंस के पार्ट बताए गए, ठीक है, जिसको दो भागों में विभाजित किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट पढ़ाए गए कि सब्जेक्ट के अंतर्गत सब्जेक्ट पार्ट में कौन कौन से पॉइंट हैं, कौन कौन से पार्ट हैं। तो जैसे कि इसके अंतर्गत बताया गया आपको कि डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड और एडजेक्टिवल फ्रेज। सब्जेक्ट पार्ट में ये चार चीज़ें सामान्यतः होती हैं, फिर इसके बाद तुम्हारा प्रेडिकेट शुरू होता है, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट पार्ट पढ़ाया गया तब एक्सरसाइज दिया गया जिसमें प्रेडिकेट ऑलरेडी पहले से भरा था, सब्जेक्ट को आप भरे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज करते समय आपने सब्जेक्ट पार्ट को भरा है, पूरा किया है पहली एक्सरसाइज में, ठीक है। तो पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के अंतर्गत ऐसा एक्सरसाइज किए जिसमें प्रेडिकेट पहले से दिया गया था और सब्जेक्ट आपने बाद में एडजस्ट किया। जैसे कि ये शब्द लिखा है W बर्ड, ये ब्रैकेट में लिखा रहता था बर्ड द ब्लू, तो इसको क्रम से भरते थे, ठीक है। एक्सरसाइज में आपने किया है। सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट पार्ट बताया गया। प्रेडिकेट के अंतर्गत बताया गया कि वर्ब हो सकती है या वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए और शब्द भी आ सकते हैं जिसमें सिंगल ऑब्जेक्ट होता है। सिंगल ऑब्जेक्ट पर भी अगर वर्ब का अर्थ पूरा नहीं होता है तो ऐसे में डबल ऑब्जेक्ट्स आता है, ठीक है। डबल ऑब्जेक्ट्स भी बताया गया, समझाया गया। और कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट आता है, जिसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। तो जब प्रेडिकेट पार्ट पढ़ाया गया, वर्ब, ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट विद कॉम्प्लीमेंट, ये सारी चीज़ें जब पढ़ा दी गई तब इसके अंतर्गत आपको एक्सरसाइज दिया गया। कैसा एक्सरसाइज? जिसमें सब्जेक्ट पहले से था, ठीक है, सब्जेक्ट पहले से था, बस गेव मी ए पेन उल्टा लिखा हुआ था जिसको आप क्रम से बैठाए हैं, तब ये बन गया ही गेव मी ए पेन, ठीक है। ऐसे जिनमें कॉम्प्लीमेंट होता था उनमें भी आप भरे हैं, ये एक्सरसाइज कर चुके हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, वर्ब, डबल ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट विद कॉम्प्लीमेंट, इन सब चीज़ों पर स्टडी हो चुकी है। साथ ही साथ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी आपको पढ़ाया गया, बताया गया कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। इसके बाद ध्यान करें, सब्जेक्ट पार्ट के अंतर्गत ऐसी एक्सरसाइज दी गई थी, ठीक है, जिसमें गेव मी ए पेन या कहते प्रेडिकेट पार्ट पहले से भरा हुआ था, क्रम से सब्जेक्ट पार्ट आपको भरना था, तो ये आप एक्सरसाइज में कर चुके हैं। फिर प्रेडिकेट पढ़ाने के बाद ये सब्जेक्ट के अंतर्गत आया। प्रेडिकेट के अंतर्गत क्या आया कि सेंटेंस दिया जाता था, उसमें सब्जेक्ट पार्ट पहले से भरा रहता था, प्रेडिकेट, ठीक है, आगे पीछे शब्दों को रखा गया उसमें ब्रैकेट में, जिसको आपने क्रम से इसमें भरा। इतनी एक्सरसाइज हो गई थी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, पहले सब्जेक्ट पढ़ाया गया तो आपने सब्जेक्ट पार्ट भरा, फिर प्रेडिकेट पढ़ाया गया तो आपने प्रेडिकेट पार्ट को भरा उसमें। अब चूँकि इनमें दोनों में आधे आधे सेंटेंस पहले से दिए रहते थे, एडजस्ट रहते थे, थोड़ा आपको भरना होता था। अब इस जो है एक्सरसाइज के आगे, जब इतनी एक्सरसाइज हो गई है, उसके आगे जो एक्सरसाइज आपको मिलेगी उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों पार्ट मिक्स होंगे एक में, ठीक है। और ये भी जाने कि कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए ग्रामर में सबसे पहले यही आना है जिसे कहते हैं रीऑर्डर द सेंटेंस। रीऑर्डर किया जाता है, पुनः इसको क्रम से रखा जाता है। तो अब इसमें देखें, सारे शब्द छितराए हुए हैं, इधर उधर रखे हुए हैं, क्रम से नहीं। अब इनको ऐसे सेंटेंस दिया जाएगा, इसको जंपल वर्ड भी कहते हैं, ठीक है।
छितराए हुए अक्षर लिखे होते हैं, छितराए हुए शब्द लिखे होते हैं, जिनको आप क्रम से बैठाएंगे जिसका कोई अर्थ निकले। तो जैसे लिखा है वी इन टाइम स्टेशन शैल रीच द, ठीक है। अब इसका कोई अर्थ नहीं है तो इसको क्रम से बैठा लें। क्रम से क्या है, वी पहले लाएंगे सब्जेक्ट, फिर वी के साथ शैल सहायक क्रिया आ जाएगी तो शैल लिख दें, वी शैल। फिर शैल के बाद वर्ब आएगी क्या, पहुंचना, वी शैल रीच। रीच कहाँ पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, स्टेशन, वी शैल रीच स्टेशन, STA। और चूंकि दा भी है इसमें तो दा भी लगा दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी शैल रीच द स्टेशन, STATION स्टेशन। कब, इन टाइम, अंत में लिख देंगे इन टाइम, ठीक। अब देखिए यह अक्षर या शब्द आगे पीछे उल्टा पुल्टा लिखे थे, इनको आपने क्रम से बैठा दिया जिसका अर्थ निकलने लगा। अब देखो लिखा क्या है, वी शैल रीच द स्टेशन, हम स्टेशन पर पहुंच जाएंगे, कब, इन टाइम, समय से पहुंच जाएंगे। अब देखिए यहाँ जब ये सेंटेंस लिखा था तो इसका अर्थ क्लियर नहीं हो रहा था, आपने शब्दों को क्रम से बैठाया और इसका अर्थ क्लियर हो गया। देखें ये पूरा अर्थ दे रहा है, ये सेंटेंस अपना पूरा अर्थ क्लियर कर रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद या कह दें कि जो मुख्य एक्सरसाइज है, मेन एक्सरसाइज है, वो इस तरह से होगी। इसी तरह के एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सब्जेक्ट के पार्ट का अध्ययन कराया गया और प्रेडिकेट के पार्ट का भी अध्ययन कराया गया। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों पार्ट आपस में मिक्सअप करके रखे जाएंगे, जिनको आप क्रम से बैठाएं, ऐसे बैठाएं कि उसका जो है सार्थक अर्थ निकले, सार्थक मीनिंग हो उसकी, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं एक्सरसाइज भेज रहा हूँ जिसमें इसी तरह के सेंटेंस लिखे होंगे, ठीक है। जंपल वर्ड लिखे होंगे, आगे पीछे लिखे होंगे, तो उन शब्दों को पढ़िए, अर्थ निकालिए, फिर उन्हें क्रम से बैठाइए, दोबारा उन्हें रीऑर्डर करिए। यह है कक्षा 9 कक्षा 10 के ग्रामर का पहला क्वेश्चन जो पेपर में होता है। सबसे पहले ग्रामर में आएगा क्या, रीऑर्डर द फॉलोइंग सेंटेंस। तो उसके अंतर्गत ये एक्सरसाइज करनी होगी। अब इस तरह के सेंटेंस में भेज रहा हूँ जिसको आप अपनी फेयर कॉपी में क्रम से करते रहेंगे। हाँ, यदि किसी वाक्य में कोई दिक्कत हो रही है तो आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद इतना किए हैं तो एक हेडिंग डालेंगे, हेडिंग में लिख लें। हाँ, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दें, जैसे कि मैंने अभी बताया इस तरह की एक्सरसाइज आपको करनी है फेयर कॉपी में। अब जो भी एक्सरसाइज भेजूंगा वो इस तरह के सेंटेंस होंगे, जंपल वर्ड आगे पीछे लिखे होंगे, जिनको आप क्रम से बैठाएंगे और फिर उसका अर्थ निकालेंगे। यदि उसका सार्थक अर्थ निकल रहा है तो वो सेंटेंस बन गया, उस पर आपको नंबर मिलेंगे। और यदि उसका सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब वो सेंटेंस अभी पूर्ण नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी है, ठीक। तो उसको फिर से आप देख सकते हैं। अब करेंगे क्या कि कॉपी में जो एक्सरसाइज किए हो, इसके पहले की जो एक्सरसाइज मैंने दी थी उसके नीचे अगली एक्सरसाइज डालेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज जो भी हो 1 2 3 वो डाल दें और फिर ये हेडिंग डालनी है, फ्रेम, ठीक है। फ्रेम करेक्ट सेंटेंसेज, सही वाक्य बनाएं बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। रीऑर्डरिंग माने पुनः क्रम से रखकर, किसको, द वर्ड्स, शब्दों को पुनः क्रम से रखकर वाक्य, सही वाक्य बनाएं। और किसमें, इन द फॉलोइंग, नीचे दिए गए सेंटेंस में आप शब्दों को पुनः क्रम से रखकर उसे करेक्ट सेंटेंस बनाएं, सही वाक्य बनाएं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ
पहला सेंटेंस डालेंगे। पहले सेंटेंस में आप ये वाला जो ऊपर मैंने दिया ये सेंटेंस लिखेंगे, ठीक, और फिर उसको सेट करें। इस तरह से पहले क्वेश्चन में ये लिख लें और फिर नीचे ऐसे उसको सेट कर दें। अब इसके आगे जो भी मैं एक्सरसाइज भेज रहा हूँ उनको इसी तरह आप क्रम से बैठाएंगे, लिखेंगे, ठीक है, जो आप एक्सरसाइज अपनी फेयर कॉपी में करके ग्रुप पे पोस्ट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।